गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम अध्याय 3 कराएंगे जो कि पुल्लिंग शब्द है, जिसमें हमने आपको करा भी चुके हैं एक पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंगम शब्द के विषय में। और आज जो हम कराएंगे वह पेज नंबर 23 पर है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यानी अब देखिए दीपक है तो एक दीपक के लिए क्या बोलेंगे? दीपक कहाँ, विसर्ग लगा देंगे, ये हाँ की आवाज़ निकलेगी। दीपकः, दीपको, दीपकः, यानी अनेक दीपक हो गए। दो दीपक है तो दो दीपकों हो जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह से बेटा एक गायक है तो क्या बोलेंगे? गायकः। और दो गायक है तो गायकौ। और अनेक गायक है तो क्या बोलेंगे बेटा? गायकः। इसी तरह से आसन्दः, आसन यानी जहाँ पर बैठा जाए, यानी चेयर के लिए है। आसन्दः, आसन्दौ और आसन्दः, एक, दो और अनेक। देखिए कीडकः यानी एक खिलाड़ी, कीडकौ दो खिलाड़ी और कीडकः अनेक खिलाड़ी। इसी तरह से बेटा देखिए एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन यानी एक, द्विवचनम यानी दो और बहुवचनम का अर्थ क्या है? यानी अनेक। स्यूतः, स्यूता किसे कहते हैं? बैग को बोलते हैं। स्यूतः एक बैग, स्यूतौ दो बैग और स्यूतः का अर्थ अनेक बैग के लिए है। ठीक है, अनेक बैग हो गए। इसी तरह से कुर्चः एक ब्रश, कुर्चौ दो ब्रश और कुर्चः अनेक ब्रश। तालः एक ताला, तालौ दो ताले और तालः का अर्थ यहाँ पर अनेक तालों के लिए हो गया। अब पिंजः यानी एक स्विच हो गया, पिंजो दो स्विच हो गए और पिंजः अनेक हो गए, अनेक स्विच हो गए। अब देखिए शब्दार्थ हो गया है इसमें। अकारांत पुल्लिंग शब्द का है। अकारांत यानी जहाँ पर विसर्ग लगा होगा और वर्ण में जो है वर्ण विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? आ आएगा, जैसे कि पहले भी आपको बताया था। अब देखिए निरपः, निरपः किसे कहते हैं? राजा को बोलते हैं, किंग। गायकः गायक यानी सिंगर। नरः आदमी, मैन। पुत्रः बेटा यानी सन। प्रकाशः प्रकाश, लाइट। दर्पणः शीशा, मिरर। देवः भगवान, गॉड। मूषकः चूहा, माउस। विद्यालयः विद्यालय, स्कूल। लेखकः लेखक, राइटर। निर्झरः झरना यानी वाटरफॉल। देशः देश, कंट्री। अब मैं बोलूँ देश, दो देश बोलूँ तो कैसे बोलूँगी? देशः हो जाएगा। और अनेक देश बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी? देशः हो जाएगा। इसी तरह से इसे देख लो। निर्झरः एक झरना, दो झरना होगा तो कैसे बोलूँगी? निर्झरो। और मुझे अनेक बताना होगा तो कैसे कहूँगी? निर्झरः। ठीक है बेटा, इसी तरह से इसे सबको करना है, कर सकते हैं। शुका, शुका बोलते हैं तोते को। और अगर मैं दो तोते बोलूँ तो कैसे बोलूँगी? शुकौ। और अनेक के लिए शुकः। पादपः यानी एक पौधा। अब मुझे दो पौधे बोलना है तो कैसे बोलेंगे? इसमें औ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पादप हो जाएगा। और अनेक बोलना है तो पादपा हो जाएगा। अनल आग यानी फायर। चिकित्सकः यानी वेद, डॉक्टर। दो चिकित्सक बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी? चिकित्सकों। अब मयूर है, मोर यानी पिकॉक। मयूर, अगर मैं अनेक मयूर बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी? मयूरः। सिंह, सिंह यानी लायन। पादः पैर, लेग। जनकः यानी पिता, फादर। तशकः बढ़ई, कारपेंटर। वैज्ञानिकः साइंटिस्ट। श्रमिकः मजदूर, लेबर। जनकः पिता। गजः हाथी, एलिफेंट। गर्दभः। अब देखो यहाँ पर रेफ लगा है बेटा, और रेफ जो है वर्ण से पहले जहाँ पर लगा होगा उससे पहले पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे गर्दभः। ठीक, गर्दभः किसे बोलेंगे? गधे को। अगर दो मुझे गधे बताने हैं तो कैसे बोलूँगी? गर्दभो। ठीक है। चंद्रः चंद्र यानी मून। चित्रकः चीता, लिपर्ड। पितृव्य, पितृव्य पता है? चाचा को बोलते हैं।
पितृव्यः यानी चाचा, और दो चाचा हुए तो क्या बोलेंगे? पितृव्यो। पिटालः बिल्ली। शिक्षकः शिक्षक यानी टीचर। केशः बाल हेयर। पुस्तकालय लाइब्रेरी। कक्षः कमरा। काकः कौआ। भल्लुकः भालू यानी बियर। मेघः बादल क्लाउड। कर्ण कान। अब दो कान है तो दो कानों को क्या बोलेंगे? कर्णों यानी औ की मात्रा लग जाएगी, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। वानर यानी बंदर। व्याघ्र यानी बाघ। सूर्य सूरज यानी सन। खग पक्षी बर्ड। मुझे दो पक्षी बोलना है, कैसे बोलूँगी? खगो। अनेक बोलना है, खगः। न्यायाधीश जज। आपणिकः यानी दुकानदार, शॉपकीपर। दो दुकानदार होंगे तो क्या बोलेंगे? आपणिको, और अनेक होंगे तो क्या बोलेंगे? आपणिकः। इसी तरह से बेटा आपका जो अभ्यास कर रहे हैं वो मैंने कर रखा है, आप ध्यान दीजिए। अगर आपसे हो सके तो आप इसे कोशिश कीजिए करने की, और नहीं तो फिर आप देख लेना, ठीक है। अधोलिखितानां शब्दानाम अर्थ संस्कृत भाषायां लिखत यानी निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संस्कृत भाषा में लिखिए। अब देखिए, दो राजा है तो इन्होंने बोला निर्भो, ठीक है, निर्भो। दो राजा यानी औ की मात्रा लग गई इसलिए निर्भो हो गया, और एक राजा होता तो क्या होता? निर्पः, आके पाक पर विसर्ग हो जाता। अब इसी तरह से देखिए, अनेक बादल यानी मेघा, आ की मात्रा फिर विसर्ग, इसीलिए अनेक हो गया बादल, ठीक। एक ताला ताला, एक चाचा पितृव्यः, ठीक है, एक चाचा है तो पितृव्य हो जाएगा। दो सिंह यानी सिंहो, औ की मात्रा का मतलब है कि दो हो जाएंगे। इसी तरह से एक चिकित्सक यानी चिकित्सकः, दो लेखक लेखकः, अनेक देव देवः, एक कौआ काकः, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए, अधोलिखितानां शब्दानां अर्थम हिंदी भाषायां लिखत, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। लेखक, जैसे इन्होंने कहा सूर्य यानी सूरज, अब लेखक कहा, यहाँ पे आ की मात्रा और विसर्ग हो गया, इसका मतलब ये कह रहे हैं अनेक है, तो क्या है अनेक? अनेक लेखक है, अनेक लेखक। कक्षः, कक्षा यानी कमरा, एक कक्ष हो गया, एक कमरा हो गया, इधर कमरा भी लिख सकते हैं और कक्ष भी बोलते हैं। चित्र को दो चीता, औ की मात्रा लग गई इसलिए दो हो गए। अगर का पर विसर्ग होता तो क्या होता? एक चीता होता। चमचा, आ की मात्रा विसर्ग यानी अनेक चम्मच, चमचा चम्मच को बोलते हैं ना। इसी तरह से बेटा भालू को दो भालू, औ की मात्रा यानी भालू। शिक्षक को दो शिक्षक। पुस्तकालय यानी पुस्तकालय, एक पुस्तकालय हो गया ना, इसलिए हमने एक लिख दिया। स्यूतः यानी दो, अनेक बैग, स्यूता हो गए, अनेक हो गए, और अगर स्यूतो होता तो दो हो जाते। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अद्भुतानि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत भाषायां तेषां नामानि लिखत। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संस्कृत भाषा में अनेक नाम, उनके नाम लिखिए। जो चित्र लिखे हैं, दिखे रहे ना, उनको संस्कृत भाषा में उनके नाम लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा, ये इसको देखा, देखो इसे क्या बोलते हैं? ये पौधा है ना, तो इन्होंने बोला एक पौधा है, तो क्या है? पादपः। इसी तरह से बेटा देखो, दो हाथी हैं, दो हो गए तो क्या हो जाएगा? गज में औ लग जाएगा, गजो हो जाएगा। पैर को पाद बोलते हैं, और इसमें दो पैर हैं तो क्या बोलेंगे? पादों। अब अनेक चूहे हो गए, मुश्क कहते हैं चूहे को, मुश्का बोलते हैं ना चूहे को। अब अनेक है तो क्या लगा देंगे? का पर आ की मात्रा और विसर्ग, मुश्का। इसी तरह से बेटा एक विद्यालय है तो क्या बोलेंगे? विद्यालय, और विसर्ग लग जाएगा, ठीक। इसी तरह से बेटा देखो, आसंदो यानी दो चेयर हो गई, औ की मात्रा। अगर एक चेयर होती, सिर्फ एक होती चेयर, तो हम क्या कहते हैं? आसंदा, और दो हैं तो आसंदो। इसी तरह से अनेक दीपक है तो हमने क्या बोला? दीपः। एक दीपक होता तो हम क्या बोलते? दीपः, पा पर विसर्ग लग जाता। इसी तरह से एक पर्वत है तो हम क्या बोलेंगे? पर्वतः, और अनेक बालक है तो क्या बोलेंगे? बालिकाः। ठीक है बेटा, समझ में आया?
अब इसके बाद में वचनों के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। संस्कृत में भी लिखा है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखिए एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम लिखा है। अब जैसे कि मैंने बताया था ना, जहाँ पर शब्द में अंत में विसर्ग लगेगा तो एक वचनम है, जहाँ अ की मात्रा द्विवचनम है और रा पर आ की मात्रा विसर्ग है, ठीक, तो वो क्या है, बहुवचनम है। मालकारः मालकारो मालकारः, मयूरः मयूरो मयूरः, हस्तः हस्तौ हस्तः, देशभक्ता देशभक्तो देशभक्तः। इसी तरह से देखो बेटा, वृद्धा, इन्होंने दे रखा है ना यहाँ पर वृद्ध हो, इन्होंने दो बोला वृद्ध, हमने बताया एक और अनेक, वृद्धा और वृद्धा, ठीक। युवकः, इन्होंने एक युवक बोला, हमें दो और अनेक बताना है तो हमने बोला युवको और युवकः। शिष्यः, इन्होंने दो शिष्य बोले, हम कहेंगे एक और अनेक बताएंगे तो क्या होगा, शिष्यः, यानी शब्द में विसर्ग और शिष्या आ की मात्रा पर विसर्ग, ठीक। अब इसी तरह से सज्जनः सज्जनो, और क्या हो जाएगा, सज्जना, इन्होंने दे रखा है सज्जना, ठीक है, ये अनेक सज्जन हो जाएंगे। अब इसी तरह से बेटा देखो, निम्नलिखित शब्दानां वचनानुसारेण विभाजनम कुरु। निम्नलिखित शब्दों को वचन के आधार पर विभाजित कीजिए। श्रमिकः, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर का पर विसर्ग है तो क्या होगा बेटा, एक वचन में आ जाएगा ना, देखो झट से लिख दो, एक वचनम। यहाँ पर का पर आ की मात्रा और विसर्ग है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी ये ज़्यादा बालक है ना, अनेक बालक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बालकः, ठीक। अब यहाँ पर अ की मात्रा है, इसका मतलब है कि दो पौधों को बता रहे हैं, पादों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विवचनम। इसी तरह से कपोतो, द्विवचनम में अ की मात्रा लग गई। प्राध्यापकः, एक वचन हो गया, देखो यहाँ विसर्ग है। वृक्षः, यानी अनेक वृक्ष हो गए, तो यहाँ पर आ की मात्रा पर विसर्ग हो गया। कुकुरो, यानी कुत्ता, दो कुत्ते हो गए ना, मैंने एक कुत्ता बोला नहीं, नहीं ये दो हो गए, ठीक है, कुकुरो हो जाएगा। अब इसी तरह से मृगः, ये आ गया, अनेक मृग हो गए, अनेक मोर हो गए। सिंह, सिंह ये रहा, बहुवचन में हो गया ना। नरो, ये रहा, द्विवचनम में हो गया। मेघा, एक वचनम में, और नरेश एक वचनम। अब आप ध्यान से देख लो, ठीक है। और बस आज इतना ही आप अपनी कॉपी में करना है, ठीक है।